नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। जैसा कि ये टीजीटी पीजीटी के लिए चल रहा है और ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी के। तो उसके सीरीज में अगली श्रृंखला है। हमने अब तक अलजेब्रा का एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है, क्वेश्चन एनी क्वेश्चन। आज नया चैप्टर चल रहा है जो कि आपका एपी जीपी एचपी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। पहले से आप लोग जो मैथ वाले पढ़े हुए होंगे, क्वेश्चन कैसे करना है ये हम लोग यहाँ देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 200 अब तक हमने 227 तक का क्वेश्चन करा दिया है। ये अलजेब्रा का ही है चैप्टर और ये आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। दो 228 से अब तक 227 तक का क्वेश्चन हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर। इसका मान हमें बताना है, ठीक ना, इसकी वैल्यू बताना है। तो अगर आप देखें ये जो वैल्यू आपको बताना है तो ये आपको प्रथम n पदों के वर्गों का योग का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि 1 से लेकर 4 तक का जो है उसका योग नहीं दिया गया है, वर्गों का योग 5 से शुरू कर दिया है। तो पहले हम 1 से 20 तक का निकाल लेंगे। तो हम 1 से 20 तक का लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ठीक ना। इतना हमारे सीरीज में नहीं दिया है, इसको बाद में घटा लेंगे। तो हम पहले यहाँ तक का लिख लेते हैं। तो देखिए जो सिग्मा n स्क्वायर होता है, यानी कि प्रथम n पदों के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 होता है, ठीक है ना। तो देखें इसमें रख लेते हैं, कितने टर्म है इसमें 20 हो गया 20 गुणे 21 गुणे 20 दुना 40 1 41 और बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से हो जाएगा 10, ये 3 हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 7 हो गया आपका 10 गुणे 7 गुणे 41। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2840 सॉरी 7 होगा ना, 7 का 7 हो यहाँ 7 होगा 70, इतना हो गया, ठीक ना। अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 5 से शुरू है, तो हम क्या करेंगे 1 से 4 तक का स्क्वायर का इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको चाहे इसमें रखिए और चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9 और 4 का हो गया 16। जोड़ दीजिए इसको, 4 1 5 9 5 14 14 16 30 हो गया, ठीक ना, 30 हो गया। इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आपका हो गया 28 70 माइनस 30, कितना हो जाएगा आपका आंसर 28 40 हो जाएगा, ठीक ना। आंसर हो जाएगा 28 40। तो ये क्वेश्चन आपका था। थोड़ी चीज़ें और देख लीजिए। अगर आपको प्रथम n पदों का योग दिया हो, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपका होगा n प्लस 1 अपान 2, ठीक ना। और आपको प्रथम n पदों के घनों का योग दिया हो तो आपका होगा n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, भी इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कह रहा है n का मान जिसके लिए a b का हरात्मक माध्य है, ठीक ना, a b का हरात्मक माध्य
कौन है, ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपान ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इसको हरात्मक मान में चेंज करना है। तो देखिए ए की पावर क्या लिखा, ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बटे में ए की पावर n प्लस बी की पावर n। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य क्या होता है, 2ab अपान a प्लस बी, ये तो होता है आपका हरात्मक माध्य। आपका HP होता है, HM होता है हार्मोनिक मीन, ठीक ना। तब इसमें हो जाएंगे ऑप्शन से पहला मान रख देते हैं, हमें ये प्राप्त करना है, फर्स्ट वैल्यू रखते हैं। तो फर्स्ट मान रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, ठीक ना, बटे में a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, क्या हो गया, a की पावर 0 b की पावर 0, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 और 1 अपान a प्लस 1 अपान b। सॉल्व कर लीजिए, इसको हो गया 2ab a प्लस b, और ये होता ही आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपका ए बी का दो टर्म का क्या होगा, 2ab अपान a प्लस बी, तो इतना हो गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 के लिए क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन होगा, हरात्मक माध्य होगा आपका। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़ें हम कहिए तो बता दें थोड़ी चीज़ें से हार्मोनिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन कितना है आपका, हार्मोनिक मीन 2ab अपान a प्लस बी। अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछे, अर्थमेटिक मीन तो क्या होगा, आपका होगा a प्लस बी बाई 2, और आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो आपका होगा √ ab, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर किस में है, समांतर श्रेणी में AP में हो, तो 1 अपान b माइनस सी, 1 अपान c माइनस ए, 1 अपान a माइनस बी होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन याद करने वाला है, इसको याद कर लेंगे तो सबसे सही रहेगा। अगर आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किस में है, AP में है, तो 1 अपान b माइनस सी, 1 अपान c माइनस ए, 1 अपान a माइनस बी क्या होगा, ये भी AP में ही होगा, ठीक ना, AP में ही होगा। आपका आंसर बन जाएगा C ऑप्शन। जैसे आपको दूसरी चीज़ याद कर लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस में है, AP में है, ठीक ना। तो आपका 1 अपान a, 1 अपान b, 1 अपान c किस में होगा, AP में ही होगा, ठीक ना, AP में ही होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका होगा। तो इसको याद कर लेंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पर 231। आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द सीरीज क्या दिया है, श्रेणी क्या दिया है, 2 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस डॉट इनफाइनाइट पदों का योग बताना है, अनंत पदों का योग बताना है। तो देखिए ये यस बराबर दिया है, आपको सीरीज दिया है 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस ऐसे आपको दिया है, ठीक ना। यानी कि आपका इसको और थोड़ा लिखे तो लिखा है 2 अपान 1 प्लस 3/2 प्लस
आपका हो गया 4/4 लिख दें इसको तो 1 हो जाएगा, प्लस 5/8। इस प्रकार से सीरीज चल रही है। अब इसको अगर हम थोड़ा इसको अगर बनाएं तो ये आपका इसमें 1/2 से गुणा कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना। ये जो आपको दिया यस बराबर आया हुआ है इसमें क्या कर दें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा यस/2, हो जाएगा 2/2, हो जाएगा आपका 3/4, हो जाएगा आपका 4/8, हो जाएगा 5/16, 16 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। तो अगर हम समीकरण, ये आपका एक सीरीज हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया आपका दूसरा सीरीज 1/2 से गुणा करने पर। तो हम इसको क्या कर दें माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यस/2 आ जाएगा। माइनस करने पर आपका देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 1/2, ठीक ना। माइनस होगा तो देखिए ये ऐसे ही रहेगा, इससे ये घटेगा, ठीक ना, इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऐसे ही चलेगा अनंत तक। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया जीपी हो गया है, इसमें अनंत पदों का योग लगा दीजिए तो आपका हो गया 2, इधर चल रहा है s/2 प्लस इसमें जेपी लगाएंगे तो आपका हो जाएगा a यानी कि 1/2 और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/2, ठीक ना। तो आपका हो गया s/2 इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि यस बराबर हो गया 6, ठीक ना, 6 हो गया। गुणोत्तर श्रेणी जीपी बन रहा, जीपी के अनंत पदों का योग होगा a/1 माइनस आर, ठीक ना। कब, जब आपका आर जो है ग्रेटर देन लेस देन है 1 से ना, हाँ छोटा है, आर जो है वो लेस देन 1/2, उसके लिए है। आगे चलते हैं, हालांकि इतना ना भी करते तब भी कर लेते, देखें इसको थोड़ा हम आपको और कर दें। इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 3/2 यानी कि 1.5 प्लस 1, तो 2 3 एक 4.5 हो गया, तो 4.5 से ज़्यादा यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और यहाँ तक जाएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी होती जाएगी, तो इसके अनंत पदों का योग क्या बनेगा 6 बनेगा। ऑप्शन से देखते तो ऐसे हम कर सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि श्रेणी 5√5 1 डॉट 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 नवा पद क्या है 1/3125 हो तो एन का मान देखें 5√5 1, इस प्रकार से सीरीज चल रही है अनंत, सॉरी यनवा पद इसका दिया हुआ है, एन पदों तक चल रही है। तो यनवा पद हमें दिया है, तो कैसी सीरीज है जीपी है, जीपी में इसमें आर क्या है, आर आपका हो जाएगा a2/a1 होता है, यानी कि √5/5 होगा, यानी कि 1/√5 होगा, ठीक ना। अब यनवा टर्म चाहिए तो जीपी का यनवा टर्म होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये आपका होता है tn, आपका tn दिया है, tn क्या है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, जो कि कितना दिया है 1/3125। यहाँ वैल्यू रख लीजिए, a बराबर क्या है 5, क्या हो गया 5 इंटू 1/√5 आर का मान की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/3125। आगे चलते हैं, इसको यहाँ ले आइए और ये हो गया 1/√5 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ हो गया 3125 गुणे 5, ठीक ना। तो इसको ऐसे बना दीजिए 1/5 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 1/5
31 25 गुणे 5। सॉल्व कर लीजिए इसको भी 1/5 में बनाइए। ये 5 हो गया, ये हो गया 625 गुणे 5, यानी कि आपका हो गया 5 की पावर 6 ना, 5 की पावर हो जाएगा 6, 1/5 की पावर हो गया 6। तो कंपेरिजन कर लीजिए पावर का, या इसको ऐसे लिख दीजिए 1/5 का होल पावर है 6। तो इसका भी बेस समान है, इसका भी, तो पावर इक्वल हो जाएगा n-1/2 इक्वल टू हो गया 6, इसलिए n-1 बराबर हो गया 12, इसलिए n बराबर क्या हो गया 13 हो गया। ठीक ना, n बराबर क्या आ जाएगा 13 है इसमें कहीं, तो आंसर बन जाएगा डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग यस है, गुणनफल p तथा पदों के व्युत्क्रम का योग r है, तब p² बराबर है। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी आपका है जीपी है, तो जीपी में इसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 4 है। ठीक ना, तो n पदों का योग 3 पद हैं इसमें, 3 पद, यानी कि n बराबर क्या हमने ले लिया है 3। और यहाँ पर n पदों का योग क्या है यस बराबर क्या हो गया 1 + 2 + 4, ना हो गया 7। गुणनफल यानी कि p है, तो हो गया 1 गुणे 2 गुणे 4, कितना हो गया 8। व्युत्क्रम का योग यानी कि r, तो हो गया 1 + 1/2 + 1/4, तो 4 हो गया, एलसीएम हो गया 4 + 2 + 1 हो गया 7/4। तो हमें p² बताना है, p² कितना हो रहा है, p² हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक ना, अब 64 हमें किसी प्रकार से यहाँ जो भी ऑप्शन है उसमें हम किसका s और r का मान और n बराबर 3 रखकर 64 प्राप्त करना है। ठीक ना, 64 प्राप्त करना है, इसमें देखिए यस कितना है 7, यहाँ हो गया 7, पहले ऑप्शन में रख रहे हैं, इसी ऑप्शन के सामने रखते हैं, ये हो गया 7/में आर कितना है 7/4, 7/4, और पावर क्या रख देंगे 3, यानी कि पावर हो गया 2। 7 से 7 कैंसिल, ऊपर चला गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, आना कितना चाहिए 64। ठीक है ना, इसमें रख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 की पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, s/r की पावर n, s/r की पावर हो जाएगा n। आगे चलते हैं, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बेसिक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपका। ठीक ना, तो जीपी का कोई टर्म मान लेंगे, हमने मान लिया 1 2 4, आप और भी कोई मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। और फिर s/r निकाल लेंगे, n बराबर 3 टर्म लिए हैं, तो यहाँ से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अगला कह रहा है कि यदि Sn बराबर nb + 1/2 n × n - 1 × c, जहाँ Sn एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग को निरूपित करता है, तो सर्वांतर। तो ध्यान दें, जब भी इस प्रकार का आपको कोई श्रेणी दिया, कोई सम दिया है Sn बराबर समांतर श्रेणी का, तो nb + 1/2 × n दिया है, n-1 × c, इस प्रकार से दिया। तो इसका आप ट्रिक समझिए, जो आपका सर्वांतर होगा यानी कि डी होगा, सर्वांतर जो आपका होगा वह आपका क्या हो जाएगा सर्वांतर, जो आपका n² का फैक्टर है, गुणांक है, n² का क्या गुणांक, उसका दुगना, n² के गुणांक का दुगना। तो इसमें देखिए n² का गुणांक क्या बन रहा है, ये तो हो गया nb प्लस ये हो गया 1/2 n × c, सॉरी n² × c, या यहाँ c लिख दीजिए, इस c को यहाँ से हटा दीजिए, फिर माइनस ये हो गया c/2 × n, तो n² का गुणांक, n² का गुणांक क्या हो गया c/2,
तो एन स्क्वायर के गुणांक का कितना 2 टाइम्स, एन स्क्वायर के गुणांक का कितना दुगना चाहिए। तो आपका हो गया c/2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा आपका सर्वांतर c हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर्वांतर c हो जाएगा। तो तब जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन लिखा है आपको क्या करना है, एन स्क्वायर के गुणांक का क्या कर देना है दुगना, तो आपका क्या हो जाएगा सर्वांतर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें सर्वांतर पूछेगा तो एन स्क्वायर के गुणांक का क्या करना है 2 टाइम्स करना है, दुगना करना है। आगे चलिए, अगला आपको दिया दो समांतर श्रेणी दिया 2, 5, 8, 11 के 60 पद हैं और 3, 5, 7 डॉट डॉट के 50 पद तक में कुल कितने पद समरूप हैं। तो देखिए इसका 2, 5, 8, 11 इस प्रकार चल रहा है। इसमें पदों की संख्या कितनी है 60, ठीक ना, इसमें पदों की संख्या कितनी है 60 है। इसका लास्ट टर्म निकाल लें, इसका क्या कर लें लास्ट टर्म निकाल लें, अंतिम पद। इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा, यानी कि Tn क्या हो जाएगा 60वां पद, T60 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए A2 प्लस n-1 60 है यानी कि 59 इंटू डी, ये कितना है 3, तो ये आपका हो जाएगा 179, ठीक ना, सॉल्व कर लेंगे 179 हो जाएगा, 179 हो गया। ऐसे इस सीरीज का देखिए क्या है 3 है, 5 है, 7 है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, फिर उसके बाद 11, इस प्रकार से चल रहा है। तो कितने पद हैं 50, तो इसका 50वां टर्म निकालिए, तो क्या हो गया 3 प्लस 50 यानी कि हो गया 49 n-1 इंटू डी कितना है 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 101 होगा ना, 49 दूना 98 प्लस 3 101 हो गया। इसका ये लास्ट टर्म हो गया, इसका ये लास्ट टर्म हो गया। तो देखिए 101 इसमें कॉमन होगा, बिल्कुल होना चाहिए 101 कॉमन, 101 आपका इसमें बीच में कहीं आया होगा, देख लेते हैं कि इसका 101 है इसमें कि नहीं। इस सीरीज में जो ये पहले सीरीज लिखा है इसका ये लास्ट टर्म है क्या, इसको इसमें 101 है, नहीं तो कोई दूसरा चीज़ कॉमन होगा। इसका 101 देखिए 101 इसमें आता है कि नहीं, तो हो गया 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना रहा था 3, ठीक ना, तो इसमें से 2 घट गया, यहाँ से 2 घटा तो आपका कितना हो गया 99/3, कितना हो गया 33 प्लस 34, यानी कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि ये पद इसमें है, तो यहाँ पर कहीं 101 आया रहा होगा। अब ये इसमें अगर हम कॉमन टर्म से देखें तो 5 है, फिर 11 है, ठीक ना, फिर इसके बाद 6 का अंतर चल रहा 5 और ये हो जाएगा 17, इस प्रकार से कहाँ तक 101, उसके बाद तो कोई कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ 101 तक ही टर्म आ रहा है। तो कुल कितने पद कॉमन है ये बताना है, इसमें अब लगा देंगे, लास्ट टर्म है 101 बराबर a यानी कि 5 प्लस n-1 डी कितना है, डी है 6, सॉल्व कर लीजिए इसको, इधर 5 घट गया तो कितना हो गया ये आपका हो गया 96 और n-1 इंटू 6, इसलिए n-1 कितना हो गया 16, इसलिए n बराबर क्या हो गया 17। तो कितने टर्म कॉमन है इसमें 17 टर्म कॉमन है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी किसमें है समांतर श्रेणी में है, ठीक है, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड किसमें है जीपी में है, तो तब आपको एक्स पावर बी माइनस सी, वाई पावर सी माइनस ए और जेड पावर ए माइनस बी बताना है। तो देखिए इसे हमें क्या करना है, ए बी सी किसमें है समांतर श्रेणी में है, ए पी में है, ए पी में तो हम मान ले रहे हैं 1 है 2 है 3 है, ए पी हो गया ये। एक्स वाई जेड किसमें है गुणोत्तर में है, एक्स वाई जेड किसमें है गुणोत्तर में है, जीपी में है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 4 हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए एक्स की पावर बी माइनस सी,
इंटू वाई की पावर सी माइनस ए इंटू जेड की पावर ए माइनस बी। रख लीजिए इसमें मान। एक्स का मान है ए की पावर बी माइनस सी यानी कि पावर -1। फिर इंटू वाई कितना है तो इसकी पावर में सी माइनस ए यानी कि हो गया तो। फिर आया जेड कितना है 4 ए माइनस बी यानी कि -1। तो आपका -1 है तो एक ही होगा, 1 2 की पावर 2 हो गया यानी कि 4 हो गया और 1/4 हो गया। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे चलते इसी प्रकार से मान लेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ऐसे हम मान कर लेंगे जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन, क्योंकि हमें वहाँ टिक करना है तो जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा हमें। अगला देखिए एक क्वेश्चन और आ गया इसमें। यदि श्रेणी क्या दिया है 1 + 4x + 7x² + 10x का क्यूब, इस प्रकार से कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है, जहाँ mod x इज लेस देन 1 का योग 35/16 है तो x का मान पता करना। तो देखिए ये जो आपको सीरीज दिया है या सीरीज कुछ इस प्रकार से 1 + 4x + 7x² + 10x का क्यूब प्लस ... इनफाइनाइट तक। इसमें आप क्या करिए यस में जो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए x से। इसी में क्या कर दीजिए x से गुणा कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक ना। तो x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ठीक ना, बराबर x यहाँ हो गया x + 4x² + 7x³ + 10x की पावर 4। इस प्रकार से चलेगा, ये भी अनंत तक चलेगा। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करिए माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसी को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 1 - x × s। यहाँ से तो घटेगा तो सिर्फ 1 आएगा, इसमें से यहाँ से ऐसे घटना शुरू होगा ये इस प्रकार से, ठीक ना। समान पावर वाले घटेंगे ना, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3x², यहाँ पर हो जाएगा 3x³। इस प्रकार से ये चलता जाएगा अनंत। अब देखिए तो कुछ आपको दिखाई पड़ने लगा होगा। 1 प्लस यहाँ से क्या कर लीजिए 3 का मान हो गया x + x² + x³ + ... इनफाइनाइट, ठीक ना। ये हो गया 1 - x × s। अब आपका यहाँ पर ये हो गया GP, इसका सम लगा दीजिए 3 × यहाँ सम लगाएंगे तो x/1 - x लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये दिया है x जो है वो x से क्या है छोटा है, तो यही लगेगा आपका a/1 - r लगेगा। s इनफाइनाइट का मान कितना हो गया, ये हो गया 1 - x × s। तो s बराबर हुआ क्या 1/1 - x + 3x/1 - x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा योग कितना होता है 35/16 है। ये कितना है 35/16 है। इसके बाद हम हो जाएंगे गो थ्रू ऑप्शन। इसके बाद क्या हो जाएंगे गो थ्रू ऑप्शन हो जाएंगे। जब गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पर हम मान रखेंगे कि एक्स का मान रखना है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या बन रहा है 16 बन रहा है, कितना बन रहा है 16। तो यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या यानी कि x का ऐसा मान बने जिससे घट के नीचे 4 बने, तो नीचे 4 बनेगा तो किससे बनेगा 1/5 से बनेगा। देखिए जब 1 - x करेंगे तो आपका होगा 1 - 1/5, तो ये आपका 4/5 बनेगा ना। इसलिए आंसर सबसे पहले क्या रखेंगे 1/5 रखेंगे, इसी से सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा 1/5। किसका मान x का। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो आप रख लेंगे जल्दी, या बिना देखे टिक कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला देखिए, ये तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। देखिए क्या लिखा है, सिग्मा यानी स्क्वायर का मान इस प्रकार से चल रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है।
इसका मान बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 39 देखिए क्या है, कह रहा है कि माना n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 xn इस प्रकार हैं कि सिग्मा x i का स्क्वायर 400 है और सिग्मा x i 80 है, तब निम्न में से n का कौन सा मान संभव है। देखिए आपका x1 x2 x3 इस प्रकार से चल रहा है। तो अगर इसकी बात हम करें तो आपका x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, इस प्रकार से कहाँ तक xn का स्क्वायर बट्टे n कर दें और इसका अंडर रूट ले लें, तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किसके, x1 x2 ना, x3 डाटा xn अपान n के। ठीक है, तो ये देखिए ये मान आपको दिया है, तो हो जाएगा अंडर रूट 400 बटे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये कितना है 80, तो हो गया 80 बटे n। ठीक है, इसी का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, तो हो गया 400 बटे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हो जाएगा 80 गुणे 80 बटे n इंटू n, इनसे n कैंसिल, n का मान इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 गुणे 80 बटे 400। ठीक ना, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 4 से 2 कितना हो गया 16 हो गया। यानी कि n का या x का जो भी कहिए, x का जो मान है वह किसके, n का जो मान है वह ग्रेटर देन किसके है 16 के। 16 से बड़ा मान चाहिए, 16 से बड़ा मान एक ही है, क्या है 18, इसलिए आंसर आपका बन जाएगा 18, संभव मान 18 हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक आदमी अपनी नौकरी के प्रारंभ के प्रथम 3 महीने में 200 रुपये बचाता है। ठीक है, प्रत्येक महीने पिछले महीने की अपेक्षा 40 रुपये ज़्यादा बचाता है, ये भी ठीक है। प्रारंभ से 11,040 रुपये बचाने के लिए उसे समय लगेगा। ठीक ना, तो देखिए इस प्रकार से बचाता है, प्रथम 3 महीने 200, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे चल रहा है। फिर आपका हो जाएगा 240, फिर हो जाएगा 280, इस प्रकार से चलेगा। फिर हो जाएगा 320, इस प्रकार से ये चलेगा और हमें लास्ट तक कितना बचाना है, 11,040 रुपये बचाना है। ठीक है ना, 11,040 रुपये। तो यहाँ से ये क्या हो गया, एपी में हो गया, यहाँ से सीरीज किस में हो गई, एपी में। तो 2 400 घटा दें, इधर 2 400 घटा दें या जोड़ भी लें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक ना, ये हो गया 400, ये हो गया 400 प्लस इसका योग हो गया, इन पदों तक का ले लेते हैं 200 प्लस 240 प्लस 280, 280 इस प्रकार से चल रहा है। कहाँ इन पदों तक का, इसका सम कर लेंगे, आना कितना चाहिए 11,040 रुपये, इसका सम कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे, इसमें रख दीजिए वैल्यू, ये तो 400 रहेगा प्लस n/2 यानी कि n/2 2a 2 गुणे 200 प्लस n-1 नहीं पता है, n नहीं पता और d का मान कितना है 40, d का मान क्या है 40, तो गया 11,040, इसलिए n/2 ये हो गया 400 प्लस n-1 इंटू 40, ये इधर गया 40, 400 घट गया
400 घटा देंगे इसमें से, तो 400 जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,640। ठीक है ना, 10,640। इसको सॉल्व कर लीजिए और चाहे तो थोड़ा काट लीजिए जैसी आपकी इच्छा। जैसे हमने यहाँ से एक जीरो काटा, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यानी कि 10 कॉमन लेके काट ली। फिर 2 से काट ली, 2 से कितना हो गया 20 और ये हो गया 2, आपका हो गया 20n, फिर प्लस 2n स्क्वायर, फिर माइनस 2n। ठीक है ना, बराबर 1064, 1064। ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 18n और आपका हो गया ये बराबर 1064। 2 से और भाग कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 3 2, 532। इसको इधर ले तो हो गया n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 532 बराबर 0। ठीक ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n बराबर हो जाएगा 19 आ गया। तो हमें तो और दो माह का ये है, तो आपका कुल समय हो जाएगा, कुल समय 19 और प्लस 2 माह का हमने 400 क्या कर दिया था माइनस, तो 2 माह ये भी जुड़ गया, क्योंकि हमें जो योग आया वो यहाँ से यहाँ तक का आया, इसमें ये ना, तो आपका क्या हो जाएगा 19 प्लस 2 कितना 21 माह, कितना होगा 21 माह। इसमें क्या आंसर सी हो जाएगा, 21 माह हो जाएगा। आगे चलें, इकतालीस देखिए, धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी में यदि कोई पद अगले दो पदों के योग के बराबर हो तो इस गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात है। देखिए, यानी कि ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर, इस प्रकार से सीरीज चलेगी जीपी। ठीक ना, तो आपसे क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि पहला पद जो है अन्य दो पदों के योग के क्या है बराबर है, इस प्रकार से है, इसका सर्वानुपात चाहिए। तो ए आर स्क्वायर हो गया माइनस ए आर प्लस ए आर माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें मिल गया आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें लगा देंगे सीरीधराचार, आर का मान निकाल लेंगे, तो आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये तो बनेगा, रख लीजिए इसमें। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4a, 1 और c का मान क्या हो गया -1 अपान 2a। ठीक ना, तो हो गया -1 प्लस माइनस ये आपका हो गया 1 और 4 अंडर रूट 5 और a का मान यहाँ तो 1 है ना अपान 2। ठीक ना, कितना हो गया, तो अगर हम आर की बात करें तो आर का मान ही आपका मिला। आर का मान हम देखें तो आर का मान आपका हो जाएगा, कॉमन रेशियो जो हो जाएगा √5 माइनस 1 अपान 2। ठीक ना, दूसरा भी मान होगा कि यही हम ले ले रहे √5 माइनस 1 अपान 2, इस प्रकार से। लेकिन देखिए हमें जो यहाँ दिया है यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है, साइन कास में दिया है, तो साइन कास का 18 डिग्री का मान दिया है। तो ध्यान दें, साइन 18 जो होता है, साइन 18 डिग्री वो आपका होगा √5 माइनस 1 अपान 4 होता है, √5 माइनस 1 अपान 4। ऐसा तो यहाँ है नहीं, क्या कर देंगे इसमें 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 इंटू √5 माइनस 1 अपान 4 हो गया। अब ये हो गया साइन 18, यानी कि आपका मान जो बन गया हो गया 2 साइन 18 डिग्री, 2 साइन 18, तो साइन 18 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये दो संख्याओं ए बी
के बीच समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः क्या है, ए जी एच है। तो ए जी एच होंगे, ए जी एच गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। देखिए सॉल्व भी कर लेते हैं। ए बी है तो ए आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी बाई 2। आपका जी क्या बनेगा, गुणोत्तर मीन क्या बनेगा, वो बनेगा अंडर रूट ए बी। एच क्या बनेगा, आपका बनेगा 2ab अपान ए प्लस बी, ये तो बनेगा। तो देखिए आपका जी स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू एच। रख लेते हैं इसमें, अगर ये हो जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि ए जी एच किस में हो जाएगा, जी पी में हो जाएगा। रख लेते हैं इसमें, तो हो गया यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी कि ए बी बराबर ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच 2ab ए प्लस बी, ठीक ना। ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2, ए बी इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है। तो किसमें हो गया, जी पी में हो गया। इसमें हो जाएगी सीरीज, जी पी में हो जाएगी। तो आंसर बन जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं, 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए आज का क्या लिखा है। थर्ड टर्म, आपका सीक्वेंस का थर्ड टर्म बताना। बेहद आसान है, जब आपको जब ए एन बराबर दे दिया, ए एन बराबर -1 की पावर एन और n -7, तो तीसरा टर्म थर्ड टर्म यानी कि ए 3 चाहिए आपको, -1 की पावर 3 और यहाँ हो गया 3 -7, ये हो गया -1 और ये आपका हो गया -4। आंसर बन जाएगा आपका 4, ठीक ना। बेहद आसान है, वो तो सभी लोग कर लेंगे, बेहद आसान है। आगे आपसे कह रहा है के किस मान के लिए, k + 2 4k - 6 3k - 2 किस में है, समांतर श्रेणी जेपी में। 3 क्रमागत पद हैं, 3 क्रमागत पद हैं, आपका क्या होगा, अगर जैसे ए बी सी आपका किस में है, जी ए पी में है, तो आपका क्या बनता है, 2b बराबर ए प्लस सी बनता है, या b बराबर बनता है ए प्लस सी बाई 2 चाहे लिखिए, ठीक है ना। तो रख लीजिए, यहाँ आपका हो गया 4k - 6 इंटू 2 बराबर k + 2 और प्लस 3k - 2, ये हो गया आपका 8k - 12 हो गया बराबर, ये हो गया 4k और 2 से 2 कैंसिल, 4k हो गया। इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 4k बराबर 12, इसलिए k बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। k का मान क्या हो गया, 3 हो गया। आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति एक निश्चित मासिक वेतन से शुरुआत करता है, फिर क्या है, और प्रतिवर्ष वह निश्चित वृद्धि प्राप्त करता है। यह 4 वर्ष की सेवा के पश्चात उसका वेतन 1500 रुपये था, और 10 वर्ष की सेवा के पश्चात उसका वेतन क्या है, 1800 रुपये था। तो उसका शुरुआती वेतन क्या था, तो 4 वर्ष पे कितना था, 1500, और 10 वर्ष पे कितना है, 1800। कितने वर्ष का गैप है, 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितना बढ़ा, 300, यानी कि 1 वर्ष में कितने की वृद्धि है, 50 की वृद्धि है। इसलिए 4 वर्ष का निकाल लीजिए, 4 वर्ष का कितना है, 50 गुणे 2 है, सॉरी 50 गुणे 4 है, 200 है, 200 रुपये। इसलिए आपका प्रारंभिक वेतन प्रारंभिक में ये 4 वर्ष का है ना, 4 वर्ष में कितने की वृद्धि हुई, 200 की। इसलिए शुरुआत में कितना था, 1500 - 200 था, 1500 - 200 कितना था, 1300 रुपये था। सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपसे कह रहा है कि दिए गए वर्ग की भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़कर, यहाँ दिया है, दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया अनियमित जारी रहती है। प्रथम वर्ग की भुजा आपको दिया है कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर है। तो सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर है। तो देखें, समझे क्वेश्चन को,
जैसे आपका एक वर्ग है, ठीक ना, ये आपका वर्ग है। अब इसको यहाँ से मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है, इस प्रकार से मध्य बिंदुओं को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है इस प्रकार से, ठीक ना। फिर इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है, इस प्रकार से ये चलता रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से चलता रहता है, ये प्रक्रिया दोनों चल रही है। इसका दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो पहले की भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर, पहले की भुजा कितना, ये तो दिया ये 4 सेंटीमीटर है। फिर हमें अगले का निकालना है, तो 4 है, ये कितना कितना हो गया, दो दो मध्य बिंदुओं को आपने मिलाया, दो दो हो गया। तो अगर हम कहें ये कितना हो गया, ये दो दो से कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यानी कि आपने इसमें किससे भाग कर, इसमें किससे भाग कर दिया, √2 से भाग कर दिया। अगले में फिर √2 से भाग होगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। फिर अगले में √2 से भाग होगा, यानी कि आपका √2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलेगी भुजा। ये किसके बारे में बात हो रही है, भुजाओं के बारे में, ठीक ना। और हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल का योग चाहिए। तो अगर हम कहें क्षेत्रफल में आ पाएंगे तो क्षेत्रफल कैसे बनेगा, 16, ये हो गया 4 दूना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से अनंत तक चलेगा। हमें इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। क्षेत्रफल का क्या चाहिए, सम। हमें इसका सम चाहिए, तो सम क्या होगा, a/1 - r, ठीक ना। क्योंकि r आपका क्या बन रहा है, 8/16 बन रहा है, यानी कि 1/2 बन रहा है। 1 से छोटा है r, 1 से क्या है, छोटा है। r जो है वह क्या है, 1 से छोटा है। तो देखिए यहाँ रख लीजिए, ये हो गया 16/1 - 1/2, आपका हो गया 16 × 2, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक ना। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो आप एक चीज़ अगर चाहे तो ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए क्या रखेंगे, जैसे आपको भुजा दे दिया, क्या दे दिया, भुजा, और उसके मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, ठीक ना। अनंत तक मिलाते चले जाते हैं, तो जो सारे वर्ग बनेंगे उनके क्षेत्रफल का योग आपको चाहिए। तो उनके क्षेत्रफल का अगर आपको योग चाहिए तो पहले आप जो मूल वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मूल वर्ग का क्षेत्रफल, मूल वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या बनेगा, a² बनेगा। और इस प्रकार से बहुत सारे बनाएंगे तो कुल वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग बनेगा, वर्गों के क्षेत्रफल का योग वह बनेगा 2a² बनेगा। 2a² यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चले, चलिए देखिए क्या दिया, लेट अस से कहा रहा है ABC आर इन अ AP, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यानी कि अगर ABC किस में है, AP में है, तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो सही है। ABC किस में है, AP में है, तो आपका 2B = A+C होता है, सही है, ठीक ना। आगे B - A और C - B इक्वल होगा, ये D हुआ, ये भी D हुआ, ये सर्वांतर हुआ ना दोनों, D। अरे आप इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो D ही तो आएगा, ये भी सही है, यानी कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इसमें आ जाइए, B + B = A+C, तो ये तो यही लिखा ना, 2B = A+C, ये जो है ये यही लिखा है, ये भी सत्य हुआ, यानी कि नॉट ट्रू क्या हो गया, C हो गया। तीसरा आपका क्या है, गलत है, और हमें क्या लगाना है,
जो सही नहीं है। तो आंसर हमारा बनेगा सी। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, कह रहा फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इन द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 and the sum of the third term and fifth term is 99। तो इस जीपी का जो पहला टर्म है वो क्या है, 1 है। 1 हो गया फर्स्ट टर्म। अगला, अब इसमें कॉमन रेशियो चलेगा, सब में क्या चलेगा, कॉमन रेशियो चलेगा। हमने कॉमन रेशियो आर मान लिया तो हो जाएगा आर, अगला हो जाएगा आर स्क्वायर, अगला हो जाएगा आर क्यूब। इस प्रकार से चलेगा ना, ठीक ना। फिर हो जाएगा आर की पावर 4, ऐसे चल रहा है। आपको क्या दिया, सम ऑफ थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म। तीसरा टर्म क्या हुआ, आर स्क्वायर, और पांचवा टर्म क्या हुआ, आर की पावर 4। तो आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपका हो गया आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। इसको हम यम में लिख दें, आर स्क्वायर बराबर क्या लिख दे रहे हैं, यम। तो हो गया यम स्क्वायर प्लस एम माइनस 90 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लेंगे, आपका बनेगा m प्लस 10 और m माइनस 9, ये बनेगा। यानी कि आपका आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 ये तो होगा नहीं, आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया, इसलिए आर बराबर प्लस माइनस 3 हो गया, ठीक ना। आंसर क्या बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक हरात्मक श्रेणी का पीवां पद, यानी कि हरात्मक श्रेणी का 5वां पद तथा 7वां पद क्रमशः क्या है, 7 और 5 हों तो इसका 35वां पद है। तो ध्यान दें, एचपी में अगर एचपी में आपको दिया है, ए टर्म क्या है, बी है, और बी टर्म क्या है, ए है, तो आपसे ए बी टर्म पूछेगा, ए बी टर्म आप क्या लगाएंगे, आंसर 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आंसर 1 लगा देंगे। सॉल्व भी मैं कर दे रहा हूँ, देखिए 5वां टर्म और 7वां टर्म कौन सा, 7 और 5 है, ठीक है ना। तो याद ही रखिए, ज़्यादा सही रहेगा, आंसर हो जाएगा 1। अब मैं कर दे रहा हूँ, देखिए 5वां टर्म, तो a प्लस 4d इक्वल टू, 5वां टर्म क्या है 7, तो ए पी में होगा तो 1/7 दिखाई पड़ेगा, और a प्लस 6d 1/5 दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस से माइनस से माइनस, आपको डी मिल जाएगा, डी मिलेगा 1/35, और ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे ए भी मिलेगा 1/35। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 35वां टर्म। 35वां टर्म निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1/35 प्लस n माइनस 1 यानी कि 34 गुणे 1/35, डी हो गया भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 35वां टर्म चाहिए, n बराबर 35 है तो ये बनेगा ना T35, आपका हो जाएगा 35/35, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 आंसर। याद रखना है, ए टर्म बी है, बी टर्म ए है, और ए बी टर्म पूछ रहा है किसका, एचपी का। आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा, आंसर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे करेंगे कल। धन्यवाद।